ओके, एक हेडलाइन मिस हो गई वेदांता की, वो भी इम्पोर्टेंट हेडलाइन थी। वहाँ पर भी जो डिविडेंड आया वो ₹8.5 का, तो वो भी एक स्टॉक है। जरा एक बार दिखा दीजिए वेदांता का स्टॉक। कल नहीं चलाइए क्योंकि कल हर कोई आई थिंक इस पर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था, लेकिन ये स्टॉक भी रहेगा रेडार पर। कल जहाँ खुला वहीं टॉप बनाया इसने, लेकिन उसके बाद इंटरडे में थोड़ी सेलिंग हुई। चलिए खैर, अब आते हैं मार्केट के क्यूज़ पर। और आई थिंक आशीष, सबसे इम्पॉर्टेंट क्यू ऑब्वियसली जो आज शाम को फेड की बैठक शुरू होगी, FOMC की जो बैठक शुरू होगी वो है। और ध्यान रखिएगा, ये 2 दिन की बैठक होती है, फैसला कल आएगा। जब हम ग्लोबल क्यूज डिस्कस करेंगे तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अब पावल साहब क्या करेंगे, क्या कमेंट्री देंगे, बॉन्ड यील्ड कैसे मूव करेंगी, ये सब जब आएगा तब हम उसको थर्सडे को डील करेंगे। अभी हमारे पास थर्सडे आने में टाइम है। अभी हमारे पास आज का सेशन पूरा बाकी है और कल का सेशन बाकी है। मेरा बेसिक व्यू ये है कि आज और कल फर्स्ट हाफ में खासतौर से निफ्टी शायद एक रेंज में वॉलेटाइल रहे। वो जो रेंज हमने डिस्कस की, हो सकता है वो रेंज काफ़ी बड़ी हो जाए, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे। और कल 2 बजे के बाद मुझे लग रहा है मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा, क्योंकि नॉर्मली हमारी मार्केट हमेशा फेड के इवेंट से पहले एक मूव लेकर जाना चाहती है, अपने आप को प्रीएम्प्ट करती है हमारी मार्केट नॉर्मली फेड के इवेंट से पहले, हॉकिश या डविश डिपेंडिंग ऑन जो मार्केट को लगता है कि मूव आ सकते हैं। तो इसके लिए आज और कल के फर्स्ट हाफ के बीच में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक तो आपको आज भी शानदार ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और किसी भी मूव को, भले ही वो मूव 150 पॉइंट का भी हो निफ्टी में, आज और कल के फर्स्ट हाफ में एक ट्रेंडिंग मूव समझने की गलती मत करिए। फ्राइडे को अगर आपने पहले ऑन द वे डाउन को ट्रेंडिंग मूव समझा होता, या ऑन द वे आपको अगर ट्रेंडिंग मूव समझा होता, तो आप गए काम से। तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ये बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत थी। मैं फ्राइडे पर पता बार बार क्यों आ रहा हूँ, मैं आता रहूँगा फ्राइडे के ट्रेड पर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फ्राइडे को बहुत बड़ा गेम हुआ था मार्केट में। तो फ्राइडे को क्या था ट्रेंड, पहले टूटा 400 पॉइंट और फिर भागा 600 पॉइंट। और कल क्या था ट्रेंड, अब कल कहने को कह लीजिए आप इनसाइड डे था, बट वो मार्केट का परसों का बार इतना बड़ा था कि कोई भी बार इनसाइड बार ही होगा, मतलब उससे ज़्यादा बड़े बार की आप एक्सपेक्टेशन कर भी नहीं सकते थे। अच्छा, कल एक और चीज़ हुई, कल निफ्टी डे लो के काफ़ी करीब बंद हुआ और मिड कैप डे हाई पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स एब्सोल्युटली जाकर डे हाई पर बंद हुआ। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, ऑलमोस्ट डे लो पर बंद हुए हम, और ये मिड कैप का चार्ट है। मिड कैप का चार्ट देखिए, क्या शानदार मूव्स थे रादर, एकदम जाके डे हाई पर बंद हुआ। तो हो क्या रहा है, अब आज गैप डाउन क्यों हो रहा है आशीष? कोई बड़ा क्यों तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई यूएस मार्केट कोलैप्स कर गया, ऐसा नहीं है कि कोई सुबह सुबह आपके क्रूड में एकदम से बॉयल आ गया या बहुत ज़्यादा 80 पर पहुंच गया। वो आज क्यों है गैप डाउन, जो एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी बता रहा है? क्योंकि एफआईएस की बड़ी सेलिंग है कल। अब हो सकता है आज बड़ी बाइंग आ जाए एफआईएस की, 3 दिन से यही हो रहा है। तो अगेन ये मार्केट अब नियर टर्म में इंडेक्स पर एफआईएस के बिहेवियर पर काफ़ी डिपेंडेंट हो गया और काफ़ी रिएक्ट भी कर रहा है। अब आप देखिए, रोज अगर मैप करेंगे, जिस दिन एफआईएस की बाइंग है उस दिन इंडेक्स ऊपर है, जिस दिन एफआईएस की सेलिंग है उस दिन इंडेक्स नीचे है। मैप कर लीजिए आप। तो ये अब क्लियरली मार्केट में इस तरीके का मूव हो रहा है। हो सकता है आज एफआईएस फिर बाइंग बन जाए, कर लें आज दुग्गल साहब फिर बुल बन जाए, ये पॉसिबल है आज। और एक और चीज़ है, रिटेल का कॉन्फिडेंस लौटा है। रिटेल का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हुआ था अक्टूबर की उस ब्रूटल करेक्शन में, नवंबर की फर्स्ट हाफ के करेक्शन में। नवंबर के सेकंड हाफ में थोड़ा रिपेयर हुआ, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटा। और अब आप देखिए स्मॉल कैप क्यों चल रहे हैं इस मार्केट में भी, चाहे इंडेक्स कुछ भी करे, स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा कर रही है। इवन फ्राइडे को भी अगर आप देखें तो मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छे मूव्स थे, यहाँ पर शानदार आउट परफॉर्मेंस है। तो ये एक चीज़ के लिए आपको बता रहा है कि इस पर आप चाहें तो कुछ टाइम के लिए फोकस कर सकते हैं। लीजिए भाई साहब, FOMC के मीट का आउटकम अपने को रिएक्ट करना है थर्सडे मॉर्निंग, तो यहाँ से लेकर कल फर्स्ट हाफ पकड़ लीजिए, चैलेंजिंग होगा भारतीय बाजारों के लिए। एक दायरे में खासी वॉलेटिलिटी के साथ कामकाज हो, और कल सेकेंड हाफ में 2 PM ऑनवर्ड शायद एक डायरेक्शनल कॉल बाजार लेता हुआ नजर आए। तब तक अपने को सावधान रहना है, बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है भारतीय बाजारों में। तो फिर ऐसे में मौके तलाशें कहाँ फिर? देखिए, बिल्कुल मौके कहाँ तलाशें, इसमें आशीष मैं एक चीज़ कहूँगा, अब ये सब चीज़ें हाइंडसाइट में अच्छी लगती हैं, लेकिन हमने जो 3-4 थीम्स पकड़ी थी, वो सारी की सारी थीम्स ने इस महीने के शुरुआत में जो हमने थीम पकड़ी थी महाराष्ट्र इलेक्शन के, वहाँ से लेके सारी थीम्स में देखिए, हमें सबसे बड़ी थीम क्या थी? केपेक्स पे खर्चा, सरकारी केपेक्स पे खर्चा बढ़ने के चांसेस आएंगे। उसके बाद हमें ताबड़तोड़ ऑर्डर अपडेट्स देखे, चाहे वो रेलवे हो चाहे डिफेंस हो।
सबसे बड़ी थीम हमारी वही थी, और उसके बाद केपेक्स, और केपेक्स में शानदार तेजी आई। डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ईएमएस आपने मेंशन करा था उस दिन। बिल्कुल उस पर भी मैं आ रहा था। तो डिफेंस और रेलवे देखिए किस तरीके के मूव्स आए हैं, 10 से 20%। और मैं तो खैर ज़्यादातर एफ एंड स्टॉक्स पर फोकस करता हूँ, बाकी नॉन एफ एंड स्टॉक, वो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स, उनमें भी रैली आई, लेकिन वो हैल, बीएल वगैरह इन पर फोकस किया, 10 से 20% वो सारे स्टॉक्स भागे। सबसे पसंदीदा हमारा शेयर क्या था? डिक्सन टेक। एक बात हुई थी कि जो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल ट्रेड है, सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट उसी में बना के देता है। ये तो खैर डिक्सन का कल का चार्ट है, इसका 1 महीने का चार्ट लेकर आइए। इस महीने में डिक्सन 25% चला है, एक्चुअली 27%। ये मतलब इस तरीके के मूव्स रहे हैं, अगर आपने वो उस मार्केट के मैक्रो मूव को पकड़ लिया। और मैं इसलिए बार बार लोगों को कहता हूँ, किसी भी इवेंट में, बड़ा इवेंट हो, स्पेशली मैक्रो इवेंट हो, कभी प्रीएम्प्ट मत करिए उस इवेंट को। प्रीएम्प्ट करने से ये हो सकता है कि आपको उस दिन की ट्रेड मिस हो जाए। आपको लगे काश मैंने किया होता तो मैं गैप अप या गैप डाउन मिस होगा आपका। लेकिन मैक्रो इवेंट में अगर आप इवेंट के बाद, गैप अप के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आपने डिक्सन उस दिन गैप अप के बाद भी लिया होता तो आज आप 25% के गेन पे बैठे होते। तो ये एक फ़ायदा होता है किसी भी इवेंट में प्रीएम्प्ट ना करके जाने का, उसको समझ के उसके बाद ट्रेड लेने का। सबसे बड़ी थीम ये थी। एक और थीम जो इस मार्केट में शानदार रही है वो है जो एफ&ओ में नए शेयर आए हैं वो, प्लस जो न्यू एज शेयर्स जहाँ पर शानदार मूव्स आने शुरू हुए हैं। मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ। स्विगी 27% दौड़ा है, अगेन एक ऐसा स्टॉक जो हमारा बहुत फेवरेट रहा है। आईपीओ के टाइम पे बात हुई थी कि ये बहुत नो ब्रेनर आईपीओ था बाय करने के लिए। पेटीएम देख लीजिए आप, 12% कल पेटीएम ने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर क्लोज दिया। यहाँ पर अच्छे मूव्स आए हैं। और एक और थीम जो हमने बैक की थी वो थी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट, वो भी आप देखिए, चाहे ओबेरॉय हो, चाहे लोधा हो, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, इनमें सब में शानदार मूव्स आए। और ये सारे के सारे मूव्स स्क्रीन पर इलेक्शन वर्डिक्ट आने के बाद आए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से आए थे, उसके बाद आए ये। मेरा ये मानना है कि ये थीम्स आगे भी आउट परफॉर्म करेंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह सुबह और इसको चेज करें, लेकिन इनमें अब आपको आगे कभी 1-2 दिन कभी डिप आएगी, है ना, मौके मिलेंगे, उसमें एंट्री करने की कोशिश करें। मेरा ये मानना है कि ये थीम जो है ना, ये एक्सपायरी तक चलने वाली है, और अभी एक्सपायरी में 2 हफ्ते बाकी हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आपको ये लंबी सीरीज़ है, सॉरी एक्सपायरी तो अगले वीक हो रही है, लेकिन फिर भी ये हफ्ता प्लस थर्सडे तक तो अच्छे आपको मूव्स मिलेंगे यहाँ पर। इन थीम्स में, इन्हीं थीम्स में मौके ढूंढने की कोशिश करिए, और कोई थीम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो थीम काम कर रही है ना, उसी पर फोकस करिए तो बेटर रहेगा। और ब्यूटीफुली पिछले 1 महीने में हमारे फेवर में सारे स्टॉक्स, सारी थीम्स क्या चली हैं। कल तो रियल एस्टेट के वैसे भी जलवे थे, और भी तेजी तूल पकड़ रही थी। गजब है पूरा पूरा स्पेस, डिक्सन, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज, डिफेंस, रेलवेज, और अब तो धीरे धीरे बजट की सुगबुगाहट भी बढ़ेगी। खैर, फॉर द टाइम बीइंग इस एक्सपायरी रिलेटेड ये सारे स्टॉक्स अभी भी रडार पे, करेक्शंस आए तो इनमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं। मोटा जामा पहन लिया अपन ने इस समय बाजार का। अब आते हैं आज के स्पेसिफिक्स पे। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा दबाव के साथ 1/4 से 1/3% सुबह से इस तरह के इंडिकेशंस हैं। इस तरह की सुस्ती के साथ, नरमी के साथ हम शुरुआत करेंगे। ग्लोब भी वैसे ऐसे ही मिला जुला है। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, हरे और लाल के बीच में झूल रहा है। यूएस में भी ऐसे ही हुआ था, डाउ दबाव में था तो कोई नैस्डैक फिर आउट परफॉर्म कर रहा था। सारे समीकरण स्क्रीन पर हैं, लेकिन ये इसको समझें कैसे। ग्लोबल समीकरण, ग्लोबल संकेत हमारे इंडियन इक्विटीज के लिए आज कितने फेवरेबल हैं या नहीं है, वो जान लेते हैं। कैसे लग रहा है आपको हैंडओवर? बिल्कुल, देखिए वहाँ पर भी वेट एंड वॉच है एक तरीके से। इवेंट का बड़ा इवेंट है, हमारे लिए बड़ा इवेंट तो उनके लिए तो सबसे बड़ा इवेंट है। कल वहाँ पर काफ़ी मिक्स्ड क्यूज थे। एक्चुअली काफ़ी दिन से ये चल रहा है, मैं रोज़ हॉर्माज को सुन रहा हूँ, और ये डेटा पॉइंट मुझे हॉर्माज ही भेजते हैं एक्चुअली। अगेन टेक शेयरों में अच्छी रैली हुई, नैस्डैक अच्छे हाइस पर बंद हुआ, और S&P 500 में भी रैली हुई, करीब 0.4% की S&P 500 में रैली हुई। लेकिन क्या नहीं चल रहा है? डाउ जोन्स 8वें दिन लगातार डाउ जोन्स रेड में बंद हुआ। बहुत क्यूरियस केस है, वहाँ नैस्डैक रोज़ नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है, और डाउ लगातार रोज़ गिर रहा है। और कल जो उनकी फैब 7 है, US की जो टेक कंपनियाँ हैं, उनमें 7 में 6 में तेज़ी थी। सिर्फ इकलौता जो एनवीडिया है वो समहाउ करेक्शन में है, वो थोड़ा सा वहाँ पर चिप कंपनियों में थोड़ा सा आजकल करेक्शन चालू है, तो वो 10% वो फिसला। अच्छा, और एक चीज़ जो मुझे अगेन हॉर्मा से ही सुनने को मिली, एक नई जो कंपनी नए $1 ट्रिलियन क्लब में एंटर किया था परसों, ब्रॉडकॉम, 24% के बाद 11% और उछला। कल इसने, आशीष, जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, कल इसने
1 लाख करोड़ मार्केट कैप में ऐड किया है। 1 लाख करोड़ मतलब हमारी कई इंडेक्स कंपनियों का मार्केट कैप है जो उसने सिंगल डे में ऐड किया है। ये यूएस मार्केट में और नैस्डैक स्टॉक्स में इस समय हो क्या रहा है, वो जस्ट टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव कि $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप वाली कंपनी 1-2 दिन में 38% के करीब जंप किए यहाँ पर। बॉन्ड यील्ड 4.4% पर है, डॉलर इंडेक्स 107 पर है, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जहाँ तक फेड मीटिंग की बात है, 98% प्रोबेबिलिटी, वो हम बार बार जो डिस्कस करते हैं ना कि 98-99% आप थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करने के लिए कह देते हैं, क्योंकि कल को अगर वो नहीं आए तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए 2% प्रोबेबिलिटी रेट कट के ना आने की भी थी। तो 98% लोगों को ये मानना है कि 0.25% का रेट कट आएगा और हॉकिश रेट कट होगा। मतलब रेट कट के साथ साथ पावल साहब ये भी बोलेंगे कि अब और ज़्यादा हम रेट कट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इकोनॉमी ठीक ठाक है। तो जैसे हम कहते हैं ना गोल्डी लॉक सिनेरियो कि इकोनॉमी भी ठीक ठाक है और थोड़ी रेट कट भी मिल जाए, वो आईटी से लिए चल रहा है बेसिकली। गोल्ड मतलब आइडियल सिनेरियो। आइडियल सिनेरियो मतलब उससे ज़्यादा अच्छा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से चाइना की रैली वही पंक्चर कर रही है, वही जो हमने बार बार बात की थी कि ये चाइना की रैली पता नहीं कितनी टिकेगी कितनी नहीं टिकेगी। इंक्रीमेंटली ये हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव है। चाइना में देखिए आप, अगर आप डेटा जो है वो काफ़ी ख़राब आ रहा है और चाइनीज़ मार्केट देख लीजिए आप, ये चलने को तैयार नहीं है। तो ये ऑन मार्जिन हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। ठीक है, बड़ा इवेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन का अंडरटोन है, मिला जुला ग्लोबल हैंडओवर है। ऐसे में अपने खुद के समीकरण, बिकवाली की बात, एग्रेसिव बिकवाली की बात, एफआईएस की, वो सब हुई है। तो ऐसे में सेटअप है कैसा? कल के सेशन के बाद समीकरण बैठ कैसे रहे? कैसा लगा सेटअप? क्या किया गोरो ने? थोड़ा सा बेचा है, करीब करीब 279 करोड़ के करीब, उतना ही डीआईएस ने बाय कर लिया। 234 करोड़ के करीब डीआईएस ने बाय कर लिया। सॉरी, दोनों में सेलिंग आई है, दोनों में सेलिंग आई है। डीआईएस और एफआईएस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। दोनों की सेलिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और दोनों के रेड बार बन गए आपकी स्क्रीन पर। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि ज़्यादा इम्पैक्ट एफआईआई के बिहेवियर पर आ रहा है। फ्राइडे को बड़ी बाइंग थी, कल थोड़ी सी सेलिंग आ गई। पोजीशनिंग देखिए आप क्लाइंट्स की और एफआईएस की, तो क्लाइंट्स अभी भी नेट लॉन्ग है, एफआईएस अभी भी नेट शॉर्ट है। और अगर आप चेंजेस देखें, अब देखिए कल क्लाइंट ने 25,000 लॉन्ग ऐड कर डाले और 2,000 शॉर्ट कट कर डाले, और उल्टा एफआईएस ने कल लॉन्ग कट किए और शॉर्ट ऐड करे सिस्टम में। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा देखेंगे एफआईएस का, करीब करीब 1,000 करोड़ की सेलिंग हुई है कल, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 3600 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो अगेन अगर आप डायरेक्शनल वाली चीज़ें देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और कैश मार्केट, इन तीनों को अगर मिला के देखें तो करीब करीब 5,000 करोड़ की कल एफआईएस ने सेलिंग करी है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स ज़्यादा निफ्टी में बेचा, वो दिख भी रहा था स्क्रीन पर। निफ्टी ज़्यादा वीक था, बैंक निफ्टी कम वीक था। 900 करोड़ के करीब निफ्टी में बिका, 38 करोड़ बैंक निफ्टी में सेलिंग हुई। और वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये इस समय की टेबल। और जहाँ तक लॉन्ग शॉर्ट की बात है, कल 11,300 शॉर्ट सिस्टम में, सॉरी लॉन्ग सिस्टम में कम हुए और 3,000 शॉर्ट सिस्टम में ऐड हुए। वो जो लॉन्ग शॉर्ट है ना, अब देखिए वापस वो डिप करने लगा है। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में भी देखेंगे, हम 46,000 शॉर्ट तक पहुंच गए थे, अब हम वापस 75,000 शॉर्ट पर आ गए। और परसेंटेज वाइज भी जो हम 44% तक पहुंच गए थे, अब हम वापस 38% पर आ गए। पीक शॉर्ट हमारी 2,20,000 थी, उससे तो खैर भी थोड़ा दूर है। कल मार्केट में काफ़ी कॉल सेलिंग हुई, वो आपको स्क्रीन पर विजिबल है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कल इंडिया विक्स भागा बहुत तेज़ी से, 7%, 7.5% इंडिया विक्स भागा, 14.02 पर आया। फ्राइडे को इंडिया विक्स नीचे था, जैसे हम कह रहे थे इतनी वोलेटाइल मार्केट में इंडिया विक्स नीचे था, 1% नीचे। हाँ, और कल फ्रैंकली मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी नहीं थी जितनी फ्राइडे वाली थी, लेकिन विक्स ऊपर था कल। पुट कॉल रेशियो 0.90 वर्सेस 1.12। आप ऑप्शन के प्राइसेस देखिए, सारे ऑल ओवर द प्लेसेस हैं, कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है जो ऑप्शन के प्राइसेस हैं इस समय मार्केट में। तो क्लियरली ये वो सब वो एल्गो गेम्स का इम्पैक्ट। बैन की जहाँ तक बात है, कोई नया स्टॉक नहीं आया बैन में, और 2 स्टॉक बैन से बाहर हुए जिसकी हमने कल तैयारी कर ली थी। मेट्रोपोलिस और आइनॉक्स, पीवीआर आइनॉक्स, ये दोनों बैन से बाहर आए हैं। तो ये एक और अपडेट आपके लिए बैन की तरफ से। तो सेटअप मिक्स्ड है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको ऐसा कोई सिग्नल नहीं दे रहा कि मार्केट अप या डाउन होगा। एक रेंज में रहने की तैयारी हो रही है बेसिकली, दायरे में रहने की तैयारी हो रही है, ऐसा ग्लोब भी कहता है, और ऐसा अपना खुद का सेटअप भी कल के सेशन के बाद का जो समीकरण बैठ रहे हैं वो भी कहते हैं। अब आइए आज के निफ्टी के अप्रोच पे। कल सुबह वैसे ही चर्चा थी 24,800 से 25,000, ये फंसने वाला जोन है, और आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें। अब करना मुश्किल था, लेकिन उसी जोन के आसपास आते आते फिर मामला पस्त पड़ा और इवेंचुअली हम 100 पॉइंट दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी में अब यहाँ से आपने मेंशन तो कर दिया कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और बड़ा दायरा,
ऐसे में निफ्टी में क्या लेवल्स आज के लिए वॉच आउट करूं और जेनरिक अप्रोच क्या रखूं? बिल्कुल, देखिए आज के लेवल्स डिस्कस करूँ उससे पहले वो जो एक मैं चार्ट बार बार डिस्कस कर रहा हूँ 200 डीएमए और 20 वाली। बिल्कुल उसको देख लेते हैं एक बार। और ये देखिए वो फ्राइडे का आपको ग्रीन बार दिख रहा है ना, उससे पहले नीचे का वो रेड देखिए जिसने एक बार के लिए 20 डेमा को कन्विंसिंगली ब्रीच कर दिया था, लेकिन क्लोजिंग पर उसको वापस रिक्लेम कर लिया था। और ये 20 डेमा अब इंक्लाइनिंग है, मतलब ऊपर चलने वाला है, तो ये तब आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। जब हमने शुरुआत की थी इस चार्ट की, उस दिन निफ्टी का 20 डेमा आशीष प्लेस था 24,250 पर। अब पता है वो कहाँ पर आ गया है? 24,425 पर। तो वो क्या कर रहा है? वो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस बढ़ा रहा है। जो समय पोजिशनल लॉन्ग अगर आप हैं, और ये क्लोजिंग बेसिस पर ध्यान रखिए, क्योंकि फ्राइडे जैसा अगर इंटरडे में कुछ हो गया तो फिर वो बेकार में आपका स्टॉप लॉस लगा देगा। तो 24,300 के नीचे अगर आप बंद हुए तभी तब टेक्सचर नेगेटिव होगा, मार्केट का ट्रेंड तभी नेगेटिव होगा। और 24,800 के ऊपर अगर आप बंद हुए तो ट्रेंड पॉजिटिव होगा। सपोर्ट पहला 24,550 पर है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बड़ा सपोर्ट 24,425 पर है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरी अप्रोच ये रहेगी कि आज अगर गिफ्ट निफ्टी सही है और अगर आपको एक गैप डाउन दिख रहा है, तो जितना आप 24,550 के करीब खरीदेंगे, मेरे ख्याल से उतना तो मौका शायद आपको ना मिले। 24,600 के करीब एक अच्छा जोन होगा बाय करने का। एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में 24,425 के करीब का, जो कि 20 डेमा है। रेजिस्टेंस यहाँ पर एक ही है मार्केट में, वो है 24,700 से 24,850 की कल का हाई और कॉल राइटर्स का जोन, और रीसेंट हाई भी यहीं पर प्लेस था। 24,850 के ऊपर अगर आप निकले तो मुझे लग रहा है 25,000 से 25,050 बहुत जल्दी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, वहाँ पर बड़ी रेजिस्टेंस आएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 945 तक चाहे तो आप कोई ट्रेड ना लें, ये एक अप्रोच हो सकती है। दूसरी अप्रोच, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बड़ी डिप मिल रही है तो थोड़ा सा उसको बाय करने की कोशिश करें। और 945 के बाद देखें कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या मजबूती है। अगर स्ट्रेंथ दिखे लोअर लेवल से तो बाय करें, वीकनेस दिखे तो सेल करें। जो भी ट्रेड लें, लेकिन 50-60 पॉइंट्स का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, ये एक अप्रोच होगी। दूसरी अप्रोच, जैसा मैंने कहा आपको, कि अगर आप 24,550 के जितना करीब खरीदें 10 डेमा के, और 20 डेमा का एक स्टॉप लॉस लगाकर एक ट्रेड को छोड़ दें। सेल ट्रेड मार्केट में तभी करें जब 945 के बाद आपको दिखने लगे कि नहीं, ये मार्केट चलने को तैयार नहीं है, उसके बाद ही। लेकिन मुझे फीलिंग जो आ रही है आज की फीलिंग मुझे लग रहा है लोअर लेवल से आज अच्छी बाइंग आएगी, क्योंकि टेक्सचर मार्केट का एक दिन आप एक दिन डाउन, एक दिन बुल्स को फंसा रहे हैं, एक दिन बेयर्स को फंसा रहे हैं। आज हो सकता है मार्केट बेयर्स को फंसाने के मूड में हो, तो लोअर लेवल से आज मुझे लग रहा है रिकवरी पॉसिबल है मार्केट में। ओके, लोअर लेवल से रिकवरी हो सकता है, लाइकली हो। निफ्टी बैंक लाइए स्क्रीन पे, कल बेहतर था मेरे ख्याल से, एकदम फ्लैट जाके बंद हुआ। ये चर्चा थी कल सुबह कि निफ्टी बैंक अभी भी पोजिशनली लॉन्ग है, गिरावट में खरीदारी करने का मन बना है। कल के इंटरडे लोज हैं 335 के, रिकवर करके 580 पे बंद हुए थे। इंटरडे में हमने 740 के लेवल्स भी देखे थे, यानी कि लोज से 400 पॉइंट के आसपास की रिकवरी भी एक समय प्ले आउट होती हुई नजर आई थी। खैर, कोई एग्जैक्ट मार्कर्स पे ना खरीद सकता है ना बेच पाता है, लेकिन ये बताने के लिए कि डायरेक्शनली जो कॉल लिया था या चर्चा निकल के आई थी हुबहू वैसे ही निफ्टी बैंक कल स्क्रीन्स पे बिहेव कर रहा था। अप्रोच क्या रखें इसको लेकर? देखिए, निफ्टी बैंक एक शेड बेटर है, ये बात हुई है हमारी बार बार। और एक सिर्फ फ्राइडे को छोड़ दें तो इसने अगेन फ्राइडे को 1800 पॉइंट का मूव आ गया था इंटरडे में, कोई ट्रेडर नहीं उसको बचा पाएगा, लेकिन अभी भी पोजिशनली लॉन्ग है। पहला सपोर्ट यहाँ पर है 53,150 पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बड़ा सपोर्ट यहाँ पर है आशीष 52,750 पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक 52,750 स्क्रीन पर है तब तक पोजिशनल लॉन्ग है इस मार्केट में। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 53,800 से 54,000 जो ऑप्शंस का जोन है, कल का हाई से थोड़ा ऊपर, और उसके बाद सबसे बड़ी रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली वो जो ऑल टाइम हाई रहा है हमारा 54,400 से 54,500 का। जो सीरीज़ की शुरुआत में मेरा एक व्यू भी था कि शायद हम वहाँ तक जाएंगे। अब अभी भी कॉन्फिडेंस है उस पर, बैंक निफ्टी पर, लेकिन बैंक निफ्टी में ना एक चीज़ आपको समझनी होगी, HDFC बैंक और ICICI बैंक के बिहेवियर पर अब बैंक निफ्टी मूव करता है। ये दो स्टॉक्स ऑलमोस्ट 50% है बैंक निफ्टी का, और इनमें FI बिहेवियर काफ़ी मैटर करता है। कल भी ये दोनों स्टॉक्स लोअर लेवल से रिकवरी के साथ बंद हुए हैं, तो इस पर बड़े मूव आ सकते हैं। और अगर मार्केट में सेकेंड हाफ में रिकवरी आई तो मुझे लग रहा है शायद उसको बैंक निफ्टी लीड करे। तो इसके लिए बैंक निफ्टी पर अभी भी मैं रिलेटिवली पॉजिटिव हूँ कंपेयर टू निफ्टी। ज्यादा पॉजिटिव, एक पायदान बेहतर। आज भी अगर रिकवरी आ रही होगी सेकेंड हाफ में तो उस रिकवरी को लीड ये दिग्गज पॉकेट कर रही हो।